हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। जीवन। बाबा सावन सिंह जी ने एक प्रसिद्ध ग्रेवाल जाट परिवार में 27 जुलाई 1958 को गांव महिमा सिंह वाला, जिला लुधियाना, पंजाब में इंसानी चोला धारण किया। इनके पिता सरदार काबल सिंह सदा प्रभु भक्त लोगों की संगत पसंद किया करते थे। इनकी माता श्रीमती जीवनी जी सादगी की मूरत, शुभ विचार संपन्न, शांत और संतुष्ट स्वभाव वाली स्त्री थी। बड़े होने पर आपको बाबा जयमल सिंह जी से नामदान की प्राप्ति हुई और एक सच्चे शिष्य की तरह गुरु आज्ञा का 100% पालन करके पूर्णता प्राप्त की। बाबा जयमल सिंह जी 1903 में इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाकर चोला छोड़ गए। फिर बाबा सावन सिंह जी ने सत्संग प्रवाह चलाया और डेरा ब्यास में 1934-35 में 2 लाख रुपए खर्च करके सत्संग के लिए टी शक्ल का 40 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा हाल बनवाया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी, परंतु उनकी पत्नी मुकलावे में ही गुजर गई। फिर 25 साल की उम्र में उनकी दूसरी शादी श्रीमती किशन कौर जी से हुई। ऐसे महापुरुष शांति का पुंज, प्रभु प्रेम और इंसानी भाईचारे के अग्रदूत होते हैं। उन्होंने ऊंच नीच, जात पात, रंग भेद के सारे फर्क मिटाकर तड़पते दुखी हृदयों पर दया मेहर की छहबर लगा दी। महाराज जी की गरिमा में इतनी विनम्रता है कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता है। उनकी आवाज़ चांदी की घंटियों जैसी मंद और साफ है और उनकी मुस्कान से रहमत बरसती है और उनके दिल में सबके लिए प्यार और दया है। उनके सिर्फ दर्शन किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। हुजूर के दर्शन करने के बाद बात करने की इच्छा नहीं रहती और ना ही कोई सवाल जवाब करने की। बस मन चाहता है कि उनके नूर में समा जाए। महाराज जी की सुंदर मुस्कान से सारा वातावरण जगमगा उठा हो, ऐसा लगता है। हुजूर की मुस्कान बहुत दिलकश थी। बड़े महाराज जी अपनी दया मेहर के लिए मशहूर थे। जब भी कोई उनके सामने अपने गुनाह कबूल कर लेता तो वे उन्हें बख्श देते थे। फिर प्यार से नसीहत देते कि प्रेम और भरोसे से भजन सिमरन करते रहो और आगे से इन गलतियों को दोहराना मत। महाराज जी अपने सत्संगियों की कमजोरियां जानते थे, परंतु कभी किसी से जिक्र नहीं करते थे और आप फरमाते थे कि संत महात्मा कभी हमारी कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर वे ऐसा करने लगे तो उनके पास कौन आएगा। सभी महान संतों की तरह हुजूर सिर्फ उनकी आत्मा को देखते थे। हुजूर फरमाते थे कि हर कोई आत्मा निर्मल है। अगर किसी में हमें कोई गुण नज़र नहीं आता तो यह हमारी आंखों और दिल का कसूर है, वरना मालिक हर घट में मौजूद है। जब सत्संगियों ने हुजूर से विनती की कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा रखेंगे। एक बार जब महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सत्संगियों ने विनती की कि वे घर पर आराम करें और सत्संग के लिए ना जाएं।
इस पर हुजूर ने फरमाया, इस शरीर से जितनी ज़्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। आखिरकार एक ना एक दिन ये आग के हवाले कर दिया जाएगा। सत्संग फरमाते वक्त हुजूर के चेहरे पर इतना नूर था और आवाज़ में ऐसा जोश था कि किसी को शक भी ना हुआ कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है। बीमारी की हालत, मांस, खून और हड्डियों का बना यह शरीर आखिर एक निश्चित समय तक ही काम कर सकता है। अपने शारीरिक आराम की परवाह ना करते हुए निरंतर सख्त मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उनका शरीर काम करने से जवाब देने लगा। ऐसी हालत में संगत के कहने पर हुजूर ने मेडिकल चेकअप करवाना और आराम करना मान लिया। सितंबर 1947 में वे मेडिकल चेकअप के लिए अमृतसर गए। डेरे से चलने से पहले उन्होंने डेरे के प्रबंध के लिए एक कमेटी का गठन किया। संत किरपाल सिंह जी महाराज को ब्यास से अमृतसर बुलाना। 4 अक्टूबर 1947 को सावन सिंह जी महाराज जी की सेहत और ख़राब हो गई। 5 अक्टूबर को हुजूर ने किरपाल सिंह जी महाराज को ब्यास से अमृतसर बुलाया। अगले 1 हफ्ते में उनकी सेहत में काफ़ी सुधार नज़र आया। 12 अक्टूबर 1947 को सवेरे 7 बजे किरपाल सिंह को बुलाकर ये वचन फरमाए, किरपाल सिंह, मैंने बाकी सारे काम सौंप दिए हैं, परंतु नाम देने का काम अभी किसी को नहीं सौंपा। यह काम मैं आज तुम्हें सौंपता हूँ ताकि यह पवित्र साइंस आगे फले फूले। किरपाल जी महाराज फरमाते थे कि यह सुनकर मेरी आंखें भर आई और दुखी हृदय से हाथ जोड़कर मैंने विनती की, हुजूर, जो शांति और सुख आपके चरणों में बैठकर मिलता है वह ऊपर के मंडलों में भी नहीं मिल सकता। मेरा दिल दर्द से भर आया, मैं इसके सिवाय कुछ और ना बोल सका और बैठकर एकटक देखता रहा। हुजूर हौसला देते रहे और प्रेम की बौछार करते रहे। मुझे इसके बाद जब भी समय मिलता वे डेरे के अंदरूनी हालात के बारे में बात करते रहते थे और हुजूर के दुनिया से चले जाने के बाद कैसी कार्रवाई आवश्यक होगी इसके बारे में रोशनी डालते रहते थे। रात को सूरज चढ़ा पड़ा है। उन्हीं दिनों एक रात हुजूर ने फरमाया कि अंतर सूरज चढ़ा पड़ा है। क्या जालंधर के लोग भी इसको देख सकते हैं? नज़दीक बैठे लोगों को इस बात का पता न चला। इंचार्ज डॉक्टर की राय भी साथी लोगों की तरह ही थी। बीमारी के कारण हुजूर का दिमाग सही काम नहीं कर रहा, लेकिन किरपाल जी महाराज फरमाते थे कि थोड़ी देर के बाद जब रात को मैं उनके नज़दीक गया तो हुजूर ने मुझसे भी वही सवाल पूछा। मैंने कहा, हाँ हुजूर, बड़ा भारी सूरज चढ़ा हुआ है। हुजूर ने पूछा कि क्या जालंधर के लोग भी उनको देख सकते हैं? क्या जालंधर के लोग भी इसको देख सकते हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, ना केवल जालंधर के लोग बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका के लोग भी अंतर्मुख अभ्यास करके उसको देख सकते हैं। हुजूर ने फरमाया, तूने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया है। एक और समय हुजूर ने फरमाया, किरपाल सिंह, जहाँ नाम मिलेगा लोग भागे चले आएंगे। तुमने डेरे से क्या लेना है? तुम डेरा छोड़ जाना। बाबा जी आगरे से क्या लाए थे?
वे केवल अपने गुरु को साथ लेकर आए थे। ना दौलत, ना संगत, केवल गुरु के आशीर्वाद से ही मौजूदा डेरा बन गया। रूहानी सत्संग की नींव। हुजूर की इच्छा अनुसार उनके जीवन काल में ही नवंबर 1947 में रूहानी सत्संग नामक संस्था का ढांचा हुजूर को पेश किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जात पात, कौमों और फिरकों को भुलाकर सारी मानवता की नैतिक और रूहानी भलाई करना था। इसको हुजूर ने पसंद करते हुए जल्दी प्रैक्टिकल रूप देने की हिदायत की। इसलिए उनके आशीर्वाद से रूहानी सत्संग अस्तित्व में आया। इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य रूहानियत को जनसाधारण के सामने वैज्ञानिक तौर पर पेश करना है। ऐसी चलती फिरती प्रभु रूप हस्तियाँ दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देती हैं। अपनी बीमारी के दिनों में भी जब हुजूर चारपाई से बंधे पड़े थे, तब भी अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए हुजूर रूहानी जिज्ञासुओं की रूहानी तरक्की के लिए मार्गदर्शन करते रहे। हुजूर की बीमारी के बारे में ठोस सच्चाई यही है कि उन्होंने हमारे जैसे दीन दुखियों की सिसकियों और आंसू भरे लोगों के कर्मों का भार अपने ऊपर ले लिया। अंत समय हुजूर का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला गया। 29 मार्च 1948 की रात से 1 अप्रैल तक उनको बहुत बेचैनी और फड़फड़ाहट रही। यह दिक्कत उन्होंने अपने नज़दीक रहने वालों का टेस्ट लेने के लिए पैदा की थी। उन्होंने अंतिम दिनों में फरमाया था कि अगर भजन सिमरन में रसाई वाला कोई मेरे भाई मेरे नज़दीक बैठेगा तो मुझे शांति और आराम मिलेगा। इसलिए उनका हुक्म था कि जो भाई भी मेरे पास आए वे सिमरन करते रहें। फड़फड़ाहट पैदा होने के बाद हुजूर ने ये वचन कई बार दोहराए। जिस भाई ने मेरे जाने के बाद रूहानियत का ये काम संभालना है, अगर वह मेरे नज़दीक आकर बैठेगा तो मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। हुजूर के नज़दीकी रिश्तेदार बारी बारी से उनके नज़दीक आकर बैठते रहे, परंतु हुजूर की फड़फड़ाहट को जरा सा भी आराम ना आया। हुजूर की दया मेहर से कृपाल सिंह जी को 1 अप्रैल 1948 को हुजूर की सेवा में काम कर रही एक बीबी के सहयोग से 10-15 मिनट उनके साथ एकांत में बैठने का मौका मिल गया। कृपाल महाराज फरमाते थे कि उस समय मैंने भरे दिल से उनके बिस्तर के नज़दीक बैठकर प्रार्थना की, हुजूर आप तो जिस्म और जिस्म के बंधनों से ऊपर हैं, परंतु हम अनजान हैं, जिस कारण हमसे आपकी यह तकलीफ़ देखी नहीं जाती। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। हम आपके अति धन्यवादी होंगे अगर आप कृपा करके खुद ही इस बीमारी का प्रभाव अपने शरीर से हटा लें। यह सच है कि जहाँ सारी इंसानी कोशिशें फेल हो जाती हैं, वहाँ बेनती अथवा प्रार्थना सफल होती है। हुजूर ने अति दया मेहर से मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रार्थना के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हुजूर का शरीर पूरी तरह शांत अवस्था में था और माथा पूरी तरह दमक रहा था। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि इस नाचीज़ पर डाली। दोनों आंखें बब्बर शेर की तरह चमक रही थी। मैंने अपना सिर
सत्कार सहित उनके चरणों पर रख दिया और विनती की, यह सब हुजूर की कृपा है। हुजूर 3-4 मिनट लगातार मेरी आंखों में देखते रहे और मेरी आंखों ने उस लाभियान आनंद का अनुभव किया जो मुझे पिछले सारे जीवन में कभी नहीं मिला था। फिर वे कृपा दृष्टि भरपूर आंखें सदा सदा के लिए बंद हो गई। 90 वर्ष की उम्र में 2 अप्रैल 1948 को सवेरे 8:30 पर रूहानियत का यह चमकता सूरज लाखों लोगों के दिलों में रोशनी देने के बाद डेरा बाबा जैमल सिंह में उस अनंत प्रभु में जा समाया। सत्संग की जायदाद संगत की। सत्संग में एक बार हुजूर ने ये वचन फरमाए, डेरा ब्यास और सत्संग की जायदाद संगत की है। किसी इंसान का मुझसे कुछ लेना निकलता हो तो अभी आकर ले ले। मैंने संगत की सिर्फ सब्जी और पेट्रोल संगत के काम के लिए इस्तेमाल किया है, उसके लिए संगत मुझे मुआफ़ कर दे। यह ऐलान सुनते ही संगत में कोहराम मच गया। इससे कुछ समय पहले भी भरे सत्संग में हुजूर ने ऐसा ऐलान किया था। हुजूर ने यह भी फरमाया, मैंने 2 वसीयतें लिखी दी हैं जिसमें इस बात को साफ कर दिया है कि यह संगत की जायदाद है। इसके बाद हुजूर महाराज के दोनों बेटे सरदार बंचित सिंह और सरदार हरबंस सिंह संगत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भरे सत्संग में ऐलान किया, हुजूर ने हमें बड़ा कुछ दिया है। हम सत्संग के पैसे की तरफ नहीं देखेंगे और नेक नियति से सत्संगियों की तरह ही सेवा करेंगे। सत्संग से वापस आकर हुजूर ने महाराज कृपाल सिंह जी को कहा, सत्संग के कामों के लिए तुम मेरी कमेटी के अधीन नहीं हो, डायरेक्टली सीधे मेरे अधीन काम करोगे। डेरा ब्यास से अमृतसर रवाना होने से पहले हुजूर महाराज ने घर के मामले भी तय कर दिए थे। घर वालों के लिए जो वसीयत लिखी गई उसमें महाराज कृपाल सिंह जी के भी हस्ताक्षर कराए गए। वसीयत के कागजात लिखने के बाद सब लोग जाने लगे तो हुजूर ने कहा, कृपाल सिंह तुम ठहर जाओ। उस वक्त हुजूर ने फरमाया, बीबी रखी डेरे में रहे तो उसे 50 रुपये माहवार देते रहना। इसी तरह बीबी लाजो को भी मुंशी राम से मैंने कह दिया है, वह कल बैलेंस शीट तुम्हें दिखा देगा। इतनी बात सुनते ही महाराज कृपाल सिंह जी के तन बदन पर जैसी बिजली गिर पड़ी। उन्होंने आंखों में आंसू लिए झोली फैलाकर हुजूर महाराज से विनती की, हुजूर मैंने सारी ज़िंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नहीं मिला। मुझे मिला नहीं, बिना मांगे ही सब कुछ मुझे मिल रहा है। आज पहली बार झोली फैलाकर मैं यह मांगता हूँ कि हुजूर बैठे रहें, हमें जुदाई का कष्ट ना दे। फरमाया, अच्छा भाई देखेंगे। शाम 3-4 बजे के करीब महाराज कृपाल सिंह जब सेवा में फिर उपस्थित हुए तो हुजूर ने फरमाया,
थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाएगा। कृपाल सिंह, यह सितंबर 1947 की बात है। इसके बाद हुजूर 2 अप्रैल 1948 तक अर्थात 7 महीने तक रहे। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगता पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, दे दर्शन गुरु मेरे। संगता दर्शन करन नू आईया, संगता दर्शन करन नू आईया। प्रेम तेरे ने मस्त बनाया, प्रेम तेरे ने मस्त बनाया। दिल विच लगिया सा तेरे दीदार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगता पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे। तन तन सतगुरु तेरी करनी, मैं पापी नू लालो चरनी। तन तन सतगुरु तेरी करनी, मैं पापी नू लालो चरनी। देखो ना तकसीरा, मैं गुनहगार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगता पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे। सोना नूरी मुखड़ा दस जा, अखियां दे विच आके बस जा। सोना नूरी मुखड़ा दस जा, अखियां दे विच आके बस जा। हंस के कर जा गल्ला, प्रेम प्यार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगता पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे। ऐस बगीचे दा तू है माली, ऐस बगीचे दा तू है माली। सब संगता दा तू है वाली, सब संगता दा तू है वाली। बूटियां कर दियो हरिया, इस गुलजार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, दे दर्शन गुरु मेरे। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया।
दे दर्शन गुरु मेरे, संगतां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगतां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगतां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, 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 रूहां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, संगतां पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे, दे दर्शन गुरु मेरे। जय गुरुदेव।